हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित। ये पूरा वीडियो जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। तो देखिए, जो अब हमारा जो पाठ का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं गणित का पाठ 1 है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, वास्तविक संख्या है। ये वाला जो चैप्टर है कक्षा 8 और 9 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब कौन सा क्लास के टॉपिक है, क्लास 8 और 9 के टॉपिक हैं। तो हम लोग एक बार पहले जो क्लास 8 और 9 में हम लोग नहीं पढ़े हैं वो मैं आपको पहले एक बार पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, तो बहुत थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाता हूँ। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 5, मतलब कि जो संख्या 1 से शुरू होती है वो क्या कहलाती है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमको, मेरे पास 10 पेन है, 12 पेन है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जीरो जोड़ लें, लेकिन जीरो का यहाँ पर आविष्कार क्या हो, जिससे मेरे पास एक चॉकलेट था, मैंने अपना जो चॉकलेट था किसी दूसरे को दे दिया, तो मेरे पास कितने चॉकलेट बचे, तो इसका मतलब जीरो। तो यहाँ पर जो आवश्यकता पड़ी किसकी, जीरो की, तो यहाँ पर किसकी खोज हो गई, जीरो की यहाँ पर खोज हो गई। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग जीरो जोड़ दें, 0 1 2 3 4, मतलब कि ये डायरेक्ट मतलब कि 100 200 कितना भी आप गिनते यहाँ पर चले जाइए, वो सब क्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पर मतलब जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, यहाँ पर 1 से। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, उसमें जीरो भी होता है, 1 2 3 ये सब पूरा होता है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर माइनस वाली संख्या भी होती है। -1, -2, -3, -4, ये सब संख्याएं भी इसमें होती हैं। इसमें पूर्णांक वाले में पूर्णांक वाले में ये सारी संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद में परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर पूर्णांक संख्या का मतलब कि यहाँ पर आधा नहीं चलता है, जैसे 1/2 मतलब कि 0.5 ये सब नहीं चलता है। इसमें पूर्णांक होना चाहिए 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं कि 3.5 4.5 ये सब पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। परिमेय संख्या, जिसे हम परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, तो 3/1 कर दें, 2/3 4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर 1/2 मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5, तो ये तो यहाँ पर कट जाती है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। 22/7 है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और ये यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ये शर्त होती है, यहाँ पर जो P/Q, लेकिन यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 ये सब चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आधा जो कि P के ऊपर यहाँ पर लिखा हो, ऐसे कोई दूसरा मतलब कि पूर्णांक यहाँ पर ना हो, कुछ दूसरा लिखा हो, तो वो यहाँ पर नहीं चल पाएगा। मतलब पूर्णांक होना चाहिए दोनों, P और Q यहाँ पर। और अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है √2, √3, √5, मतलब कि ये जो रूट वाली संख्या होती है, और पाई भी इसके साथ में, ये सब क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो पाई, यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, जिसे कि आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर पाई तो यहाँ पर अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय क्यों है, क्योंकि जो पाई का मान होता है, ये पाई होता है, इसका फिक्स मान नहीं होता है कि 22/7 होता है। मतलब कि इस इतना मतलब सिमिलर मान लिया जाता है कि ये 22/7 है, और वास्तव में पाई का मान बहुत बड़ा है। इसे हम लोग कैलकुलेट ही, मतलब कि अगर जो करने बैठ जाएंगे बहुत लंबा जाता है, वो कभी कटता ही नहीं है। अभी मान लीजिए ये √2 का अगर हम लोग निकालना स्टार्ट करें, तो अगर हम लोग
2 3 अंक, ये तो मान लीजिए 1 अंक पर ही कट गया। इसे हम लोग 200 अंक 300 अंक मतलब काटते चले जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। संख्या बदलती रहती है, कुछ संख्या होती है रिपीट होती रहती है, हम लोग कटती ही नहीं है। तो वो सब क्या है, अपरमेय संख्या है। और जो यहाँ पर कट जाए पूरा का पूरा वो क्या है, परमेय संख्या। फिर इसके बाद में वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर मतलब कि जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सब पूरा का पूरा हो, मतलब कि यहाँ पर मिक्स वाला। जैसे कि √2 लिखा है, √3 भी है, इसमें 1/2 भी है, -3 भी है, 4 भी है, -5 भी है, 0 भी है। मतलब कि पूरा संख्याओं का मिक्स क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। बस आपको क्लास 8 और कक्षा 8 और 9 में सिर्फ इतना ही यहाँ पर पढ़ना था। और मैं आपको अब बात करते हैं कक्षा 10 में आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग उस टॉपिक पर चलते हैं। ये सब जो ऊपर ये लिखा हुआ है अभी इसको आप मत देखिए, आप यहाँ पर भाग देखिए। यहाँ पर 4 टाइप के यहाँ पर भाग दिए हुए हैं। ये आपको जो भाग दिख रहे हैं वास्तव में कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के भाग हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 7 से यहाँ पर 24 को भाग देता हूँ, 7 तियाँ 21, कितना बचा 3। पहले आप सिर्फ देखते रहिए, ऊपर का भी ये जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान मत दीजिए। 5 तियाँ 15, बाकी बचा कितना 1, 4 भागे 24, 4 छक 24, 0। 6 से हम लोग 5 को कैसे भाग देंगे, देखिए भाग देने के लिए बीच वाला ये तो बड़ा होना चाहिए ना। यहाँ पर 4 का यहाँ पर भाग क्यों कैसे दिया गया, 4 छक 24, मतलब कि ये वाला बड़ा था। यहाँ पर 16 बड़ा था इस 5 से, यहाँ पर 24 बड़ा था 7 से, तब तो भाग यहाँ पर चला गया। लेकिन यहाँ पर 5 तो छोटा है यहाँ पर ना 6 से, कैसे होगा। तो देखिए एक बार आपको ये तो पता होगा कि जो इसकी टेबल होती है 6 वाली, 6 गुणे 1 होता है, मतलब 6 गुणे 2 12, मतलब कि 1 2 इस प्रकार से बढ़ती है, मतलब कि 6 गुणे 3 18, इस टाइप का। अगर हम लोग सीधा ऊपर लेकर चलें, 1 से पहले क्या 0 नहीं आया होगा, तो यहाँ पर 0 आया होगा। यहाँ पर बढ़ रहा है उसके, अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर 0 आया होगा। तो अगर हम लोग इसको 0 बार लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 5, अब इसे हम लोग जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक भाज्य। इस टाइप में हम लोग एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं, कैसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। जो बीच में लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। ये जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। ये जो नीचे लिखा हुआ है 3 इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक। अगर यहाँ पर हम लोग 24 को यहाँ पर लिखना चाहें तो 7 भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल 3। अगर इसी प्रकार 16 को हम लोग लिखना चाहें, 16 = 5 गुणे 3 प्लस में 1। 24 को हम लोग लिखना चाहें, 6 गुणे 4 प्लस में यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर हम लोग 5 को लिखना चाहें, 6 गुणे 0 प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, भाज्य। आप सिर्फ देखते रहिए ध्यान से। 7 यहाँ पर क्या है, भाजक।
3 क्या है यहाँ पर भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ पर देखिए भाज्य को हम लोग ए से अगर डिनोट करें और जो ये भाज्य लिखा है इसे हम लोग बी से डिनोट करें, भागफल को अगर हम लोग क्यू से डिनोट करें और शेषफल को अगर हम लोग आर से डिनोट करें तो यहाँ पर क्या होगा। तो मैं एक बार यहाँ पर भी लिख देता हूँ। जो ये भाजक है, भाजक को हम लोग किसे डिनोट किए हैं, बी से। भाज्य को किससे डिनोट करें यहाँ पर, सॉरी, हम भाज्य को ये से डिनोट किए हैं। और ये जो भागफल है, भागफल को हम लोग किसे डिनोट किए हैं, भागफल क्यू से। और यहाँ पर शेषफल को हम लोग किसे डिनोट किए हैं, आर से। इतना आप एक बार पूरा देखिए, क्या आपको इतने में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक बार आप पूरा देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक कंडीशन है, ये देखिए, देखिए यहाँ पर हमने भाजक को बी से डिनोट किया, भाज्य को ये से। बस ये जो आपको जो ये लास्ट में मिला है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और इसका एक ये जो आपको दिख रहा है एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ इसका जो प्रॉपर्टी है, आर से बड़ा है बी और यहाँ पर आर का मान 0 से यहाँ पर बड़ा है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि आपको दिख रहा है। अब देखिए, क्या मैं इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकता हूँ जो आपको ये दिख रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आर मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेषफल यहाँ पर 3 है। 3 का मान बी मतलब भाजक से हमेशा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि अगर 3 के जगह पर अगर यहाँ पर 8 होता, 7 के मतलब यहाँ पर 8 होता तो 7 एकम 7 नहीं चला जाता यहाँ पर। तो इसलिए शेषफल का मान भाजक से कम रहेगा, मतलब कि आर का मान बी से हमेशा कम रहेगा। और आर का मान या तो 0 होगा, ये जो शेषफल है कभी, या देखिए यहाँ पर इस केस में 0 हो गया, या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, कभी माइनस में नहीं जाएगा कि अरे बहुत हो जाएगा, कट पिट कर 0 हो जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, माइनस में तो कभी नहीं जाएगा। तो इसी का मतलब ये है। तो क्या हम लोग इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, आर तो यहाँ पर बी के है बराबर, और ये जो 0 है इसे हम लोग थोड़ा सा पलट दें। किस प्रकार से, 0 इस प्रकार से, ये तो सेम लिखा हुआ है और इसे मैं एक सही फॉर्मेट में लिख दूं। ये अभी भी डिनोट कर रहा है कि जो आर का मान होगा तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, और जो ये आर का मान छोटा होगा बी से। इसे अगर हम लोग एक बार और थोड़ा सा डिनोट कर, किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, जो शेषफल होगा, शेषफल का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और लेकिन जो यहाँ पर बी मतलब क्या है, यहाँ पर भाजक से हमेशा छोटा रहेगा शेषफल। यही आपका जो ये नीचे लिखा हुआ है, ये है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब इसके हम लोग इस वर्ड को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आखिर कहती क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ये एवं बी, दो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है ये एवं बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बी, ये देखिए भाजक है, भाजक भी हमेशा धनात्मक पूर्ण रहे। ये तो है नहीं कि यहाँ पर माइनस का साथ रहेगा, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ये रहेगा। और ये जो 24 लिखा हुआ है ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि माइनस यहाँ पर 24 लिखा है। और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक मतलब कि यहाँ पर 1/2 ऐसा तो है नहीं कुछ,
ये तो सिंपल में लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी, तो ये 7 भी धनात्मक है, 24 भी धनात्मक है। दे रहे हैं ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। क्यू मतलब कि यहाँ पर भागफल, आर का मतलब यहाँ पर शेषफल विद्यमान है कि ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसे हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, क्योंकि इसका तो यही मतलब हुआ बी गुणे क्यू, मतलब कि बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा होगा आर, जो मतलब कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा आर का मान, या तो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर आर मतलब कि यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 0 है, या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। तो देखिए बी का मान यहाँ पर 4 है, आर का मान यहाँ पर 0, बी का मान 6 है, यहाँ पर आर का मान 5, यहाँ पर बी का मान 5 है, यहाँ पर आर का मान 1, यहाँ पर बी का मान 7 है, यहाँ पर आर का मान 3 है। सिर्फ इतना ही यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर कहना चाह रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको कोचिंग वाली फील यहाँ पर आने वाली है। आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मैं प्रोवाइड यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कक्षा 10 मैथ का ये पहला वीडियो है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ? आपको समझने में कोई अगर प्रॉब्लम आई हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। धन्यवाद।